तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्लास 9th क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बोलता है कि एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB is parallel to CD and BD is a diagonal and E is the midpoint of AD. E इसका midpoint है, ठीक है। A line drawn through E parallel to AB, ठीक है, parallel to AB intersect BC at F. See figure 8.1. So that F is a midpoint of BC. F is a midpoint of BC, मतलब कि ये साइड इसके इक्वल है, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो गिवन आपको समझ में आ ही गया होगा, गिवन आप लिख लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट प्रूफ की तरफ, ठीक है। तो टू प्रूफ लिख लो सबसे पहले कि हमें प्रूफ क्या करना है इसमें, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, तो सबसे पहले हमें प्रूफ करना है कि एफ जो है आपका मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? बीसी का मिड पॉइंट है, हमें यही प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए अब हमें इसमें थ्योरम लगाना पड़ेगा, थ्योरम हम यूज करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो मान लो ये जो ईएफ लाइन जो जा रही है वो बीडी डायगोनल को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये हम बना लिए, ठीक है। अब तुम देखते हो, अब तुम आ जाओ इन ट्रायंगल डीएबी में आ जाओ, ठीक है। अब डीएबी में जब तुम कूद गए हो, ठीक है, तो अब इसमें देखो एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ई मिड पॉइंट है, ठीक है। ई मिड पॉइंट है, यही खेला हो जाएगा। अब ये जरूर गिवन दिया है तो भाई कुछ आपको प्रूफ करने के लिए गिवन दिया रहेगा, वरना कुछ नहीं दिया रहेगा। ई मिड पॉइंट किसका है? ई मिड पॉइंट है आपका एडी का, एडी साइड का मिड पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद देखो, अब मेन चीज देखो भाई, क्या बोल रहा है? ई पैरेलल टू एबी है, ई पैरेलल टू एबी है, मींस अगर मैं ये लिखता हूं ई एफ इज पैरेलल टू ए बी तो गलत नहीं लिखता हूं, क्योंकि भैया ये यहां पर गिवन दिया है, ठीक है। ये यहां पर गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो ई एफ इज पैरेलल टू जब ए बी है, ठीक है, तो भाई ईओ भी तो वही लाइन है, तो मैं इसको नहीं लिख सकता हूं ईओ इज पैरेलल टू ए बी? बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, बिना सोचे लिख लेना भाई, ठीक है। अब ईओ इज पैरेलल टू ए बी भी मैं लिख सकता हूं। तो अब देखो मामला बन रहा है, अब मामला ये बन रहा है कि ई पॉइंट ये मिड पॉइंट है, ठीक है, एडी साइड का, और ईओ इज पैरेलल टू ए बी है। अरे बाबा, तब तो काम बन गया हमारा, क्योंकि अगर अब मैं लिख सकता हूं ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ डीबी। क्यों भैया? अरे भाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब तुम देखोगे कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि जब कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसमें अगर एक लाइन अगर मिड पॉइंट यहां पर है और मिड पॉइंट यहां पर है और मिड पॉइंट पे लाइन ज्वाइन कर रही है, तो थर्ड लाइन के इक्वल होगी, वो पैरेलल होगी और हाफ होगी, ठीक है। तो कन्वर्स ऑफ थ्योरम क्या बोलता है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलता है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये जो पॉइंट यहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं साइड पे, ये मिड पॉइंट पे काटेंगे, ठीक है। तो अब ये किससे हो गया? बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। चलो मैं लिख लेता हूं, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हो गया। मिड पॉइंट थ्योरम, इक्वेशन फर्स्ट डाल दो इसे, ठीक है। तो अब जो है आपका क्या हो गया? ओ आपका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखो मेन चीज पे आप चले आओ। अब चले आओ तुम इन ट्रायंगल बी सी डी पे चले आओ। किसमें चले आओ? इन ट्रायंगल बी सी डी में चले आओ। अब बी सी डी में चले जब आओगे, तो जब ई एफ इज पैरेलल टू ए बी है, ठीक है, तो भाई ओ एफ भी तो वही लाइन है, बस छोटी है, तो ओ एफ इज पैरेलल टू ए बी हो जाएगा, ओ एफ इज पैरेलल टू ए बी हो जाएगा। मान रहे हो ना? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ओ एफ इज पैरेलल टू ए बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब ओ एफ इज पैरेलल टू सी डी भी हो सकता है ना भाई? क्यों हो सकता है? अरे भाई इस वजह से हो सकता है क्योंकि ये ट्रेपेजियम है और गिवन दिया है ए बी इज पैरेलल टू सी डी है। तो जब ओ एफ इज पैरेलल टू ए बी है और ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, तो भाई ओ एफ सी डी के पैरेलल होगा ही होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अच्छा ये आपको गिवन था, ठीक है, तो हमने गिवन से प्रूफ कर दिया। अच्छा उसके बाद बात आती है अब, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो? ये हमने प्रूफ ही कर लिया था, कि ओ मिड पॉइंट है बीडी का, चलो ठीक है, ये प्रूफ हो गया। उसके बाद बात आती है ओ एफ इज पैरेलल टू सी डी कर लिया है। अरे तो फिर क्या होगा? एफ मिड पॉइंट हो जाएगा किसका?
बीसी का हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? अरे भाई, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहां पर ये एज इट इज लिख देना, सेम आ जाएगा कि बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो इस ट्रायंगल में, मैं फिर एक बार समझा देता हूं, इस ट्रायंगल में ये लाइन इसके पैरेलल थी, तो भाई ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है तो ये क्या होंगी, मिड पॉइंट होंगी, किससे? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये हमने प्रूफ कर दिया। यदि वीडियो में आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, आंसर समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और अपने कमीने दोस्तों और अच्छे दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।